1868 इंग्लैंड। एक आदमी जिसका नाम जॉर्ज जोस्टार है वो एक गंभीर हादसे का शिकार होता है जिसमें अपनी वाइफ को खोने के बाद वो खुद भी काफी जख्मी हालत में होता है। और इसी बीच एंट्री होती है डैरियो ब्रांडो की, जो कि लंदन की गलियों का एक चोर ही होता है। रिंग चुराते हुए जोस्टार को होश आता है और उसे लगता है कि डैरियो ब्रांडो उधर उसकी मदद के लिए पहुंचा है। हादसे के कारण से शायद जोस्टार के दिमाग में बहुत गहरी चोट आई थी, जो उसने डैरियो ब्रांडो के ऊपर भरोसा करना सही समझा। जोस्टार मानता है कि डैरियो ब्रांडो ने उसकी जान बचा के उस पर बहुत बड़ा एहसान किया है और वो इस चीज का कर्जदार है। डैरियो ब्रांडो अपने बेटे डीओ को खुद के स्विच ऑफ होने से पहले एक लकी टिकट पकड़वाता है और डिमांड करता है कि उसे दुनिया का सबसे अमीर और ताकतवर इंसान बनना पड़ेगा। और डीओ भी बिल्कुल एक अच्छे बच्चे के जैसे अपने पापा की रिस्पेक्ट रखते हुए और उसी टिकट के चलते डीओ जोस्टार फैमिली का सदस्य बन कभी ना रुकने की कसम खाता है और तब तक नहीं रुकेगा जब तक पूरी दुनिया उसकी ना हो जाए या उसके सामने झुक ना जाए। बट डीओ के रास्ते का जो कांटा भी आना बाकी था, दिल का सच्चा एक गबरू जवान, बुराई को टक्कर देने वाला लड़का, बिल्कुल तुम्हारी और मेरी तरह, एक असली जेंटलमैन जोनाथन जोस्टार। डीओ के रिश्ते से जो भी हक्का बक्का रह गया। दोनों के बीच हुई इसी मुलाकात से कहानी शुरू होती है फैंटम ब्लड की। डीओ अपने असली रंग दिखाने में कोई कमी नहीं छोड़ता और हाँ, डीओ को कुत्ते बिल्कुल पसंद नहीं। डैडी जोस्टार के दिमाग में पड़ी गंभीर चोट के कारण डीओ जॉर्ज और जोजो दोनों को अपनी बातों में फंसा लेता है कि उसने कुत्ते की पिटाई डर के मारे कर दी। डीओ को तो आधा दिन भी नहीं लगता जोजो की जिंदगी झंड करने में, और ये तो बस अभी शुरुआत ही थी। और कुछ ही दिनों में देखते ही देखते डीओ डैडी जोस्टार का फेवरेट बेटा बन गया। फिर डीओ ने जोजो की खुले समाज में सबके सामने पिटाई की और शायद डीओ के लिए इतना सब कुछ करना काफी नहीं था, तो डीओ ने जोजो की गर्लफ्रेंड को पकड़ उसे फोर्सफुली किस किया और इन सभी चीजों से नाखुश होते हुए भी एक चाटा लगा दिया, जो कि डीओ की अब तक की सबसे बड़ी भूल साबित होने वाली थी। जोजो गुस्से में सबसे पहले तो डीओ की नाक ही तोड़ देता है। इस बार डीओ जोजो के सामने टिक ही नहीं पाता। लड़ाई के बीच डीओ का खून उड़ के स्टोन मास्क पे जा लगता है, जिसे एक्टिव होते हुए जोजो भी नोटिस कर लेता है। डीओ मगरमच्छ के आंसू बहा जोजो के सामने नाइफ लिए खड़ा हो जाता है। डैडी जोस्टार बीच में दोनों को रोक के जोजो से काफी डिसअपॉइंट होते हैं। इस बार डीओ गुस्से में जोजो के कुत्ते को जला के ही मार देता है। डीओ को ये तो समझ आ जाता है कि वो जोजो को ऐसे तो नहीं हरा सकता, इसलिए वो अपना प्लान भी इनिशिएट करता है, जो कि होता है दोस्ती। भाई ऐसी दोस्ती को तो राम राम भाई सारा नया 7 साल बाद 1888 लंदन, जोजो और डीओ कॉलेज के काफ़ी पॉपुलर और अच्छे स्टूडेंट्स बन जाते हैं। जहाँ जोजो को आर्कियोलॉजी काफ़ी पसंद है, वहीं डीओ सिविल लॉज में टॉपर है। और रही बात दोस्ती की, ये तो सिर्फ एक दिखावा है। इन्हीं 7 सालों में डीओ धीरे धीरे डैडी जोस्टार को जहर देता आ रहा था। इसी दौरान जोजो स्टोन मास्क के खून की प्यास की स्टडी कर रहा था। जोजो को डीओ के इरादों का पता चल जाता है जब उसको एक पुराना लेटर मिलता है डैरियो ब्रांडो के नाम का। जोजो डीओ को कन्फ्रंट कर उसे छत से नीचे फेंक अपने पापा के इलाज का एंटीडोट ढूंढने निकल पड़ता है। जोजो को रास्ते में कुछ गुंडे लोग पकड़ उसे लूटने की कोशिश करते हैं, जहां अपना गीगा चैट जोजो चाकू को हाथ से रोके 2 बंदों को 1 शॉट दूर उड़ा देता है। आखिरी बचा बंदा स्पीड वैगन जोजो की लात मुंह पे खाते ही अपनी लाइफ जोजो के नाम कर देता है। एंटीडोट ढूंढने में स्पीड वैगन की मदद जोजो के बहुत काम आती है। दूसरी तरफ डीओ अपने गम में बोतल खत्म किए तो सड़क छाप गुंडों से भिड़ जाता है और चुराया हुआ स्टोन मास्क यूज कर डीओ दोनों ही चोरों को जान से मार देता है। फिर डीओ को पता चलता है ये इंसानों को वैम्पायर बनाने वाला मास्क है। डीओ जैसे तैसे वैम्पायर बने इंसान से अपनी जान बचा के वहाँ से निकलता है। डीओ के वापस घर पहुँचते ही जोजो सामने डीओ को कन्फ्रंट करता है, साथ में पुलिस, डैडी जोस्टार और स्पीड वैगन भी। डीओ डैडी जोस्टार को चाकू मार के मास्क को एक्टिवेट कर देता है। पुलिस वाले डीओ की बॉडी को गोलियों से छली कर करके उसे खिड़की से बाहर गिरा देते हैं। जोजो की बाहों में डैडी जोस्टार अपना दम तोड़ देते हैं और बस फिर क्या, डीओ वापस जिंदा हो हर किसी को मार के हर जगह तबाही मचा देता है। जोजो डीओ को दीवार तोड़ धक्का देते हुए सीधा नीचे आग की ओर ले जा रहा होता है, जहाँ नीचे मौजूद स्टैचू के स्पीयर से डीओ का दिल चीर जाता है और पूरा घर बर्बाद होते हुए भी जोजो किसी चमत्कार से बच जाता है। स्पीड वैगन जोजो को जिंदा देख काफी खुश हो उसे हॉस्पिटल एडमिट करा देता है, जहाँ उस हॉस्पिटल में जोजो का ध्यान रख रही नर्स और कोई नहीं उसके बचपन का प्यार अरीना ही होती है। दूसरी तरफ डीओ जिंदा बच हादसों की चोटों से रिकवर कर रहा था। जोजो पहले से ठीक हो अरीना के साथ थोड़ा टाइम स्पेंड ही कर रहा होता है, जहाँ पर उसे रास्ते में बैरन जेप्ली मिलता है। जेप्ली अपनी हार्मोन शक्ति का थोड़ा सा नमूना दिखाता है। जेप्ली जोजो को अपनी टीम में रिक्रूट करता है ताकि वो लोग साथ मिलकर वैम्पायर, स्टोन मास्क और डीओ दोनों को तबाह कर सकें। हार्मोनिक गजब की ब्रीदिंग टेक्निक है जिससे यूजर अपनी फिजिकल एनर्जी को सूरज जैसी एनर्जी में ट्रांसफॉर्म और चैनल कर सकता है। प्रैक्टिस टेस्ट के लिए जोजो को जैक द रिपर को हराना होगा, वो भी बिना वाइन की एक भी ड्रॉप गिराए। जोजो जैक को बैलून की तरफ फोड़ आगे सफर पर चल पड़ता है। डीओ भी जोजो के आने का ही इंतजार कर रहा होता है। डीओ एक बच्चे को अपने काबू में कर बड़ी ही चालाकी से जोजो को अपने ट्रैप में फंसा लेता है।
जहाँ जेपली को ये सीजन खत्म करने की ज्यादा ही जल्दी हो रही थी, वहीं डियो उसे रोक अपने नई ताकत की थोड़ी सी झलक दिखाता है। फिर जो डियो पे गुस्सा हो उसे फाइट के लिए चैलेंज करता है, जो कि डियो को बस वक्त की बर्बादी लगती है। बल्कि डियो 2 मरे हुए सोल्जर्स को वापस जिंदा कर उन्हें जो और उसकी गैंग से लड़ने के लिए भेज देता है। उसी की रिस्पॉन्स में जो और उसकी गैंग ज़ॉम्बी सोल्जर्स की धुलाई कर देते हैं। उन्हीं में से एक ज़ॉम्बी सोल्जर को जो मर्द को भी दर्द हो सकता है याद दिला उसके दिल की भी अच्छाई बाहर निकाल ले आता है और सारी बुराई छोड़ जो को तोहफे में अपनी तलवार गिफ्ट करता है, जिसका वो नाम बदल लक से प्लग रख देता है। बट ये होलसम मोमेंट ज्यादा देर टिकता नहीं। दूसरा ज़ॉम्बी सोल्जर जो के सामने आके अपनी ब्रूटल बैक स्टोरी सुना के जो को किडनैप कर अपने साथ पुराने महल ले जाता है। ज़ॉम्बी के सामने आते ही जेपली अपना ग्लोरियस पर्पस पूरा करता है और मरने से पहले अपनी बची कुची हार्मोन एनर्जी जो को ट्रांसफर कर देता है, जिसकी वजह से जो पहले से भी ज्यादा ताकतवर हो ज़ॉम्बी को हरा देता है। और बैरन जेपली के मरने के बाद जो बाकी की टीम मेंबर से मिलता है। जो और गैंग डियो के अड्डे में पहुंच ज़ॉम्बी वैम्पायर आर्मी से लड़ किसी का कचुम्बर तो किसी की कुल्फी बनते हुए देखते हैं। अब जो प्लग को बाहर निकाल डियो पे हमला कर देता है, जिससे एक राइट हैंड कार्ड डियो को बीच में से फाड़ देता है। बट इतना डियो को रोकने के लिए काफी नहीं था। डियो जो की नस पकड़ उसे वहीं रोक लेता है। बट गीगा चैट जो के आगे डियो की एक नहीं चलती। जो मौका मिल डियो पे पूरी जान से हमला करता है। स्वार से डियो का पूरा शरीर तबाह, उसका खाली सर ही बचता है। जो और बाकी सभी को ये लगता है कि यहाँ पे डियो का चैप्टर एंड हो गया और स्टोन मास तोड़ मुसीबत को ही खत्म कर देते हैं। जो और एरिना एक दूसरे से शादी कर हनीमून मनाने के लिए अमेरिका निकल पड़ते हैं। जो स्टार्स के हनीमून को स्टार्ट हुए 5 मिनट नहीं होते और डियो अपनी 5वीं एंट्री लेता है। इस बार डियो का प्लान जो की ही बॉडी चुराने का होता है। डियो अपनी आंखों से लेजर निकाल जो की गर्दन पे वार करता है, जिससे जो बहुत ज्यादा घायल हो जाता है। बट जो में अभी भी बहुत जान बाकी थी। जो अपनी आखिरी सांस तक लड़ने को तैयार था। जो डियो के नौकर को हार्मोन का इस्तेमाल कर इंजन में फेंक देता है, जिससे धीरे धीरे इंजन की पाइप का प्रेशर बढ़ रहा होता है। जहाँ डियो कोने में पड़े बड़े मैं जीत गया वाली स्पीच दे रहा था, वहीं जो अपने प्यार को एक बच्चे को बचाने को कहता है। डियो की एक आखिरी कोशिश में जो अरीना को वहाँ से दूर भेज देता है और अपने भाई डियो को अपनी बाहों में लिए सबको अलविदा कह अपना गीगा चैट भी दम तोड़ देता है। अरीना भी जो को याद करते हुए अब आगे बढ़ जाती है। इसी के साथ कहानी खत्म होती है जोजोस बिजार एडवेंचर फैंटम ब्लड की। थैंक यू। और अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो आपको पता है क्या करना है। बाय।